आज हम जानेंगे जैन धर्म के कर्मवाद के अनुसार क्या होते हैं निकाचित कर्म, कैसे होते हैं निकाचित कर्म और निकाचित कर्म किसे कहते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो बंधे हुए कर्म की वो अवस्था या बद्ध कर्म की वो अवस्था जिसमें उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण और उदीरना, ये चारों ही अवस्थाएं जिसमें संभव न हो उसे निकाचित कर्म कहते हैं। उद्वर्तन यानी कर्म की काल स्थिति को बढ़ाना, अपवर्तन यानी कर्म की काल स्थिति को कम करना, संक्रमण यानी एक कर्म का दूसरे कर्म में संक्रमित हो जाना, जैसे पुण्य का पाप में और पाप का पुण्य में। उदीरना यानी जो कर्म उदय में आने वाले हैं उनको तपस्या इत्यादि करके पहले ही उदय में लेकर आकर भोग लेना। तो इस निकाचित अवस्था में कर्मों का बंध इतना प्रगाढ़ होता है कि उसकी काल मर्यादा और तीव्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता या समय से पूर्व उनका फल भोग नहीं किया जा सकता। इस निकाचित अवस्था में कर्म जिस रूप में बंधा हुआ होता है उसी रूप में उसे अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है। बिना भोगे उसकी निर्जरा नहीं होती। कर्म की इस अवस्था का दूसरा नाम नियति भी है। इस अवस्था में कर्म इतने सघन और दृढ़तर रूप से बंधे हुए रहते हैं कि उसमें किंचित भी फेर बदल नहीं हो सकता। यानी आत्मा ने जिस तीव्रतम रस से कर्म को बांधा है उसी तीव्र रूप में उसे हर हाल में भोगना पड़ता है। उस बद्ध कर्म का उस रूप में फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता या कर्म निर्जरा नहीं होती। ऐसी अवस्था समस्त कर्मों को अयोग्य कर देती है। निकाचित अवस्था में कर्मों का बंध इतना प्रगाढ़ दृढ़ होता है कि उनकी काल मर्यादा और तीव्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता या समय से पूर्व उनका फल भोग नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में आत्मा कर्मों से इतनी गाढ़ रूप में बंधी हुई या जकड़ी हुई होती है कि वो कितना भी जोर लगाए उन बद्ध कर्मों को भोगे बिना अलग नहीं कर सकती। कर्म की ऐसी प्रगाढ़ बंध की स्थिति किसी भी प्रवृत्ति में अत्यधिक आसक्ति, गहरी मूर्छा और प्रबल लालसा के कारण होती है। जैसे किसी डायबिटीज, कैंसर, टीबी आदि के रोगी के द्वारा बार बार कुपथ्य या अस्वस्थ भोजन करने के कारण उसका रोग असाध्य हो जाता है। जो जो दवा ली जाती है त्यों त्यों वो रोग और भी बढ़ता जाता है और रोग अंतिम स्टेज में पहुंच जाने के बाद उस रोग का कष्ट भोगे बिना मृत्यु नहीं होती या मृत्यु से छुटकारा नहीं होता। इसी भांति जो कर्म इतना प्रगाढ़ रूप से बंध जाए कि उसके दुष्फल से बचना कठिन हो जाए या उसको भोगे बिना छुटकारा न हो, वो अवस्था निकाचित कहलाती है। इसलिए कर्म बंद होने के साथ ही व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि मेरा कर्म बंध स्पृष्ट कोटि का है, बद्ध कोटि का है, निधत कोटि का है या निकाचित कोटि का है। यदि कर्म निधत कोटि का है तो उद्वर्तन अपवर्तन रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। यदि कर्म निकाचित कोटि का है तो अशुभ को शुभ में या शुभ को अशुभ में बदलने की या उस बंध की अपनी सजातीय उत्तर प्रकृति में रूपांतरण, उदातीकरण या मार्गांतीकरण करने की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति को कर्म बंध के समय सावधान रहना चाहिए ताकि अशुभ कोटि का कर्म कहीं तीव्रतर या तीव्रतम रूप से न बंध जाए। कम से कम वो मंद, मंदतर और मंदतम कोटि का हो या शुभ या शुद्ध कोटि का हो। कर्मबंध का जाल इतना विचित्र है कि कर्म सिद्धांत से अनजान लोग इससे बच नहीं सकते। जैसे समुद्र में उठने वाली तरंगे जब तक ऊपर न उठे तब तक नाविक सावधान होकर अपनी नौका को ठीक ठाक कर सकता है। उसका निरीक्षण परीक्षण करके जहाँ कहीं भी छेद आदि दिखता हो या टूट फूट मालूम होती हो तो उसे ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही आत्मा को बंध से लेकर उदय में आने तक का एक मौका मिलता है जहाँ वो अपने भावों के द्वारा जब तक कर्म बंद होकर सत्ता में पड़ा है तब तक उसमें फेर बदल कर सकती है।
जैसे कुशल नाविक समुद्र में उठने वाली तरंगों को जान लेता है कि ये तरंगें बहुत दूर दूर ऊंची उछलने वाली है या थोड़ी दूर तक बढ़कर शांत होने वाली है या उछल कूद मचाकर सदा के लिए मिट जाने वाली है। इसी भांति कर्म विज्ञान को जानने वाला ये जान लेता है कि पूर्व बंधे हुए कर्मों में से कौन से कर्म उदय अवस्था में है, कौन से उपसम अवस्था में है, कौन से क्षयोपसम अवस्था में है और कौन से कर्म क्षयिक अवस्था में है। इस प्रकार कर्म का विज्ञान या कर्म की जानकारी को अच्छी तरह से जान लेने पर कर्म बंध के निमित्तों से बचा जा सकता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी निकाचित कर्मों से संबंधित। आज का प्रश्न है, वो कौन सा कर्म है जिसके कारण जीवन में अड़चनें, रुकावटें और बाधाएं आती हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।